पता ही नहीं था कि मेरा सपना इतना बड़ा हो गया है। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ महाराज, ये हमारा आर्यमान है। तुम सच कह रही हो? ये हमारा आर्यमान है? हाँ महाराज, हमारा आर्यमान है ये। और इस तरह से मैं पहली बार अपने माँ बाप से मिला। जितनी खुशी मुझे हुई उससे कहीं अधिक खुशी मेरे माँ बाप को मुझसे मिलने से हुई। एक दिन उनसे इजाजत लेकर मैं अपनी यात्रा पर निकला कि अचानक कुछ लोगों ने हमला करके मुझे पकड़ लिया और नारद को सौंप दिया। मुझे नारद के कक्ष में लाया गया और वहीं पहली बार मैंने उस शैतान को देखा जिसका संहार करने के लिए ही मैं पैदा हुआ था। ये ले, मार मुझे। मैंने हथों पर वार नहीं करता महासामंत नरक। ठीक है, आजा। तू चाहे जितनी ताकत लगा ले आर्यमान, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैंने वो शक्ति अर्जित कर ली है जिसका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। होशिंग की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। मेरा जन्म ही तुम्हारी मौत के लिए हुआ है। ये तेरी गलतफहमी है आर्यमान। होशिन की भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए ही मैंने अपने आप को शक्तिशाली बनाया है। ले बच। देख लिया आर्यमान, तू मुझे नहीं मार सकता, इसलिए कहता हूं मेरे साथ आजा। हम दोनों मिलकर संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करेंगे। मेरा खौफ तेरे दिमाग में इतना बैठ गया है नारक, तू बार बार अपनी मौत को ललचाने की कोशिश कर रहा है। नहीं आर्यमान,
मैं तो तुझे एक और मौका देने की कोशिश कर रहा था, पर शायद वो तेरे नसीब में नहीं है। ले बच। वहीं नारक की कैद में तुम्हारी मां माया का एक और ऋण मुझ पर चढ़ गया। मेरे मित्र टोबो ने तुम्हारी मां माया को छुड़ाया और माया और टोबो दोनों मिलकर मुझे छुड़ाने के लिए नारक के कक्ष में आए। आर्यमान, इसमें बंद है। ठहरो, आगे मत जाना, इसमें विद्युत तरंगे हैं। विद्युत तरंगे? हाँ, तुम नहीं देख सकती, मैं साफ देख सकता हूँ। फिर क्या करें? मैं कुछ करता हूँ। वहाँ टोबो हुआ, चलो जल्दी। इसकी तो सिर्फ आंखें खुली हैं। लगता है नारक ने किसी यांत्रिक शक्ति का प्रयोग किया है। फिर आर्यमान इसमें से बाहर कैसे निकलेगा? मैं कुछ करती हूँ। आर्यमान,
टोबो, तुम? हाँ मैं तुम्हारा बड़ा भाई। हाँ, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ टोबो। आर्यमान, आप कौन है? ये माया है। माया, मेरी माँ की सहेली? हाँ आर्यमान, राजा का पुत्र, तुम इतने बड़े हो गए, आखिर मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। मेरी माँ ने तो मुझे सिर्फ जन्म दिया था, मगर आपने तो मेरी माँ के जीवन के लिए अपना सारा जीवन बलिदान पर चढ़ा दिया, और इस तरह से हम माया के ऋणी हो गए। टोबो के साथ हम दोनों नारद की कैद से भाग गए। हाथ ऊपर करो। माया जी बची। माया जी, और तुम्हारी मां यान से गिर गई और अस्पताल पहुंच गई। वहीं से उन्होंने योग शक्ति द्वारा मातोश्री से संपर्क स्थापित किया और नारद के प्रति आगाह किया। ये क्या? ये रोशनी की तरंगे कैसी हैं? तभी इसे पकड़ो और पता लगाओ ये कहां जा रही है। मातोश्री, इस वक्त मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ और घायल भी हूँ। महासमुद्र नारद, ये तो ध्वनि तरंगे हैं। लगता है कोई अपना संदेश नहीं भेज रहा है। पूर्वक इन ध्वनि तरंगों को आवाज में बदलो और सुनो इन्हें कौन भेज रहा है और पता लगाओ ये कहां जा रही हैं। जाओ। मैंने अपनी सांस रोककर और हृदय गति धीमी करके नारद को इस धोखे में रखा है कि मैं मरने वाली हूँ, परंतु ये अधिक देर तक मैं नहीं कर सकती। नारद मुझे इसलिए जीवित रखना चाहता है कि वो मुझसे अपनी बेटी तेजी का पता मालूम कर सके। तेजी का पता मिलते ही वो मुझे मार डालेगा, इसलिए अब जितनी जल्दी हो सके तेजी को सवितान से बाहर किसी सुरक्षित जगह भेज दीजिए। समय बहुत कम है। जब तक मैं बेहोश हूँ तभी तक मेरा
और मेरी बेटी का जीवन सुरक्षित है। आप उसे जहां भी भेजेंगी। माया, माया तुम्हारी घोड़ी तरंगे टूट रही हैं। माया लगता है कोई हमारी बातें सुन रहा है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। नारक ने सवितान आश्रम पर आक्रमण कर दिया। अब भी वक्त है तेरे पास। बता दे मेरी बेटी कहां पर है, वरना तेरा भी यही अंजाम होगा। देख, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ, मुझे नहीं मालूम। मुझे मालूम करना आता है, क्योंकि नारक के पास माया अभी तक जीवित है। मैं उससे पता कर लूंगा, लेकिन उससे पहले माया के साथ तेरा संपर्क काटना होगा। ये नहीं हो सकता। और जब मैं तुम्हारी मां को लेकर सवितान आश्रम पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। नारक आश्रम को तबाह करके वहां से जा चुका था। मातुश्री, 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 क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना मातुश्री? माया, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। माया, ये नौजवान कौन है? ये आर्यमान है, रासा का पुत्र। आर्यमान, रासा का पुत्र? हाँ, लेकिन ये सब किसने किया मातुश्री? नारक। नारक? नारक? नारक यहाँ आया था तेजी को ले जाने। तो क्या नारक तेजी को ले गया? नहीं, उसने मुझसे तेजी के बारे में बार बार पूछा, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। उसने यहाँ ये कहर बरपा दिया और मेरी मासूम बहनों की जान ले ली। लेकिन तेजी है कहाँ? तुम्हारा संदेश मिलते ही मैंने उसे यहाँ से निकाल दिया था। मातुश्री, 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 गुरु माता भी नहीं रही। हाँ, और अब सवितान आश्रम को चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी मां के कंधों पर आन पड़ी है। मेरी माँ के कंधों पर? परंतु मेरी माँ है कहाँ? वो कुरुक्षेत्र में महान होशिन के आश्रम में सुरक्षित है। आओ चलो, मैं तुम्हें भी उन्हीं के आश्रम में छोड़ देता हूं। नहीं, मुझे एक लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। कौन सा लक्ष्य? मेरी कुछ सवितान की बहनें मुसीबत में हैं। पहले मुझे उन्हें आजाद कराना है। मैं कुछ समझा नहीं। मातोश्री ने तुम लोगों को सवितान से किसी सुरक्षित स्थान में भेज दिया था ना? तो फिर तुम्हारी बहनें कैसे मुसीबत में फंस गई? और तुम टाटू में गुलाम कैसे बन गई? ये एक लंबी कहानी है, जो उस समय शुरू होती है जब नारक ने सवितान पर हमला किया था। तुम और मेरी माँ हमें बचाने के लिए सवितान आए थे। हमले से पहले मातुश्री ने हमें सवितान छोड़ने का कठोर आदेश दिया था। तेजी, सवितान छोड़ने की घड़ी आ गई है। अब तुम्हें सवितान छोड़ना होगा। ये कैसा आदेश है गुरु माता? यही समय की मांग है तेजी, लेकिन और इसी में हित है तुम्हारा। कैसा हित गुरु माता? मेरा हित आपके साथ रहने में है, आपसे दूर जाने में नहीं। लेकिन तुम्हारा यहाँ रुकना खतरनाक है। और ये मत भूलो तेजी, ये खतरा सिर्फ तुम पर ही नहीं, पूरे सवितान पर छा जाएगा।
तुम यहाँ हो ये बात तुम्हारा पिता नारद जान चुका है। आने दीजिए, हम उसका मुकाबला करेंगे। तेजी, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। बहुत बड़ा शैतान है वो। तुम्हारे यहाँ रुकने से उसकी चाह पूरी हो जाएगी, और अगर तुम उसके हाथ लग गई तो तुम्हारी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करेगा वो। फिर नारद के कहर से इस ब्रह्मांड को कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए मेरा आदेश मानो और सवितान के वाराही ग्रह के गुप्त केंद्र में चली जाओ। उस ग्रह के बारे में कोई नहीं जानता, नारद भी नहीं, वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। तेजी, तुम्हें उसे बचकर रहना है। भूलो मत, तुम स्त्री शक्ति की धरोहर हो। स्त्री जाति का कल्याण करना है तुम्हें। वो किसी भी क्षण यहाँ आ सकता है। अब तुम जाओ। और आप? हमें नारद का सामना करने के लिए यहीं रुकना होगा। गुरु माता, कोई प्रश्न नहीं। जाओ, तुम्हारा यान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। क्या हुआ तेजी? गुरु माता, पता नहीं दोबारा मैं आपसे मिल पाऊंगी या नहीं। सवितान की शिक्षा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी तेजी। इसलिए ही तुम्हें दूर भेज रही हूँ। जिस मकसद के लिए तुम्हें शिक्षा दी गई है तेजी, उसे पूरा करो। जाओ, पलट कर पीछे मत देखना। पलट कर पीछे देखोगी तो अपना मकसद भूल जाओगी। अब जाओ तेजी।
एक खतरे से तो हम बच गए, मगर दूसरे बड़े खतरे ने हमें देख लिया था और हमें ये पता भी नहीं चला। संभारा, संभारा, ये कौन आ रहा है बनने शिकार हमारा? नजदीक से देख बेवकूफ, ये किसका यान है? जी सरदार, को ये किसका यान हो सकता है? अभी पूछता हूँ मेरे सरदार। को पूरे ब्रह्मांड में यानों की जितनी भी किस्में हैं, सब इसी के अंदर है। अभी पता चल जाएगा सरदार। को सवितान, सवितान का यान है सरदार। को सवितान यानी लड़कियां? संभारा, संभारा, लड़कियों की ही तो कमी है यहाँ। दिखा, अंदर दिखा बेवकूफ। जी सरदार। को जल्दी कर बेवकूफ। जी 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 जी। संभारा। संभारा, लड़कियां है या परियां? एक साथ 5-5, एक से बढ़कर एक। संभारा, पकड़ो इन्हें, पकड़ो। जी सरदार। पकड़ो। अभी पकड़ता हूँ। गायब हो जाओ बेवकूफ, गायब हो जाओ। सरदार, आप मुझे बाहर भेजना चाहते हैं? नहीं बेवकूफ, गायब हो जाओ। सरदार, मुझे तो गायब होना आता ही नहीं। यान को गायब कर दो। किसने यान को सरदार? बेवकूफ, हमारे यान को। अगर उन परियों की हमारे यान पर नजर पड़ गई तो वो भाग जाएंगी, और हम नहीं चाहते कि वो परियां यहाँ से भाग जाए, क्योंकि लड़कियों की तो हमें जरूरत है ना। 5-5 लड़कियां यानी 5 दिनों का खाना। संभारा, संभारा। मैं समझ गया सरदार। को मैं यान को लड़कियों की नजरों से गायब कर देता हूँ। संभारा, लड़कियां मेरे दिल की रानियां, परियां। वो मारा, संभारा। जी सरदार। को हमारा यान लड़कियों की नजरों से गायब हो गया सरदार। वो हमारे जाल में फंस तो जाएगी ना। जैसे हमने लड़कियों पपैयों को फंसाया था, उन बेचारी लड़कियों को तो मालूम भी नहीं जाल उनके सामने बिकता जा रहा है। संभारा, पास आने दो इन्हें, आने दो। संभारा। खतरे का संकेत दे रहा है। यहाँ आसपास कोई दुश्मन है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। अगर दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, कौन हो सकता है? सावधानी से देखो, कहीं कोई छिपा होगा। कोई है, मगर दिखाई नहीं दे रहा। कौन हो सकता है? तेजी, हमें यान की दिशा बदल देनी चाहिए। मगर किस ओर जाएं? हमें पता तो चले खतरा किस ओर से है। ये क्या हो रहा है? दुश्मन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तेजी, लगता है हम किसी मुसीबत में करीब फंस गए। लगता है मुसीबत दूर चली गई।
मुसीबत दूर नहीं गई। कोई हमारे यान को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा यान रुक रहा है, हमें फौरन यहाँ से भागना होगा। अब कुछ नहीं हो सकता, यान रुक गया है। क्या? हाँ, चुंबकीय तरंगे यान को अपनी ओर खींच रही हैं। मगर ये सब कौन कर रहा है? वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ओह, तो अदृश्य रूप में था दुश्मन। इतना विशाल यान किसका हो सकता है?